कुछ नहीं है, महंगाई बता रहे हैं, महंगाई तो है ही है, गड़बड़ क्या है, गड़बड़ तो कुछ नहीं है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरामी लोगों के लिए महंगाई तो, हरामी लोगों के लिए महंगाई तो हरामी वो लोग कौन से हैं? सबका, जब हिंदुस्तान में सब तरह की वैरायटी है, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं उनके लिए है महंगाई तो। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, कहाँ राष्ट्रभाषा? आप कहाँ से पढ़े हैं? हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, सब बोला जाता है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है। अच्छा, फिर राष्ट्रभाषा क्या है? आप यहाँ पे हुआ उसकी पुलिस ने भी उसका 100 का अंतिम संस्कार रातों रात कर दिया। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जो सब चलता ही रहता है। यहाँ के लोग सुनना ही नहीं चाहते ऐसी चीजों ना, ऐसी बकवास नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छी बात करो ठाकुर जी की, अच्छी बातों में क्या आता है? भगवान की चर्चा करो, भगवान को नाम लो यार। लेकिन चुनाव में मुद्दे तो अपराध होते हैं, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होती है, आप इन पे क्यों बात करते हैं? वो तो कोई देता है, वो करवा रहा है, वो बात नहीं तो काफ़ी पहले की बात है साहब, उसका आज का, हाँ जी, उसमें तो वो कुछ आपस का मैटर था उसका हमें कोई पूरी जानकारी नहीं है। थोड़ा बहुत तो देखो, थोड़ा बहुत हर किसी के राज्य में गड़बड़ होता है, लेकिन फिर भी सही है योगी सरकार। नहीं पकड़े भाई, टक्कर देने में कोई पार्टी नहीं है कोई। दब दब के बोल रहे हैं आप, सही से खुल के नहीं बोल रहे हैं। हाँ भैया, जो हम बोला जा रहा है वो बोल रहे हैं। किसी डर लगता है क्या यहाँ पे? डर किसी से नहीं डरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं अभी हाथरस में हूँ और आप जैसा कि देख रहे हैं कि हाथरस का ये बाज़ार है और हाथरस विधानसभा क्षेत्र, जो 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हैं, एक हाथरस खुद स्वयं है और सिकंदराऊ है और सादाबाद है। इसमें सादाबाद पर बसपा का कब्जा था, बाकी 2 पे भाजपा का कब्जा था, जो कि बसपा का जो जिस पे कब्जा था सादाबाद में, वो बागी विधायक हो गए। तो अब हम यहाँ पर जानने निकले हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव का क्या हाल है, क्या कुछ यहाँ की पब्लिक कहती है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो हाथरस का अभी जहाँ पे खड़े हैं, ये इधर घंटाघर है और घंटाघर ये जो मार्केट है, यहाँ पर सराफा मार्केट है, एक गली है और दूसरी गली ये सराफा मार्केट है और इधर हींग का मार्केट है, जो कि हाथरस में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर हींग की 60 फैक्ट्रियाँ बताई जाती हैं और हाथरस एक चीज़ के लिए और फेमस है, गुलाल के लिए। तो यहाँ पर मार्केट भी काफ़ी अच्छी है और लोग भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। यहाँ पर हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में को लेकर के यहाँ की जनता क्या कुछ कहती है। आइए जानते हैं। सराफा और हींग मार्केट मैंने बताया यहाँ पर है। ये हींग का देखिए एक बोतल रखी हुई है कई सारी। इनसे पूछते हैं ये हींग में क्या क्या रखते हैं, क्या क्या है? हींग में हींग चूरा है, हींग गोली है और वैसी हींग है। मतलब इसमें क्या अंतर होता है? जैसे हाथरस में हींग काफ़ी फेमस है ना? हाँ, काफ़ी फेमस। हाथरस हींग के लिए काफ़ी फेमस। हाँ, काफ़ी फेमस है। कौन कौन सी हींग ये कैसे? इसमें सब तरीके की हींग बनती है। यहाँ बाहर से वो आता है, दूध आता है, उससे हींग बनाते हैं। अफगानिस्तान से दूध आता है। अफगानिस्तान से दूध आता है जी। यहाँ पे 60 फैक्ट्री लगभग है। हाँ जी। और गुलाल की भी फेमस है। हाँ, गुलाल भी फेमस है, रंग का फेमस है। अच्छा ये बताइए, ये हींग में अंतर क्या है जो बोतल रखी हुई इतनी सारी? जी, वो क्वालिटी बनाई जाती है, सस्ती वाली भी बनाई जाती है, महंगी वाली भी बनाई जाती है। किस आधार पे सस्ती और महंगी होती है कैसे? जी, सब फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, हम लोग तो बेचने वाले हैं, बेचते हैं। कौन कौन सी हींग रखे हैं आप? ये 30 रुपए की है, ये 50 रुपए की है। 30 रुपए की है जी। ये वाली हींग 30 रुपए की है, 50 रुपए की है। और ये वाली ये 80 रुपए, ये 80 रुपए की है। और ये चूड़ा है, 150 रुपए का। अच्छा, सब अलग अलग कामों के लिए यूज होता है। जी जी। अच्छा, जो दर्द हो जाए वो भी सही हो जाता है, दर्द हो जाता है जो पेट में, वो भी सही हो जाता है इससे। कौन सी हींग खाने से? वो हड्डा हींग खानी चाहिए। अच्छा हाँ, गैस भाग जाएगी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ऐसी भाग जाएगी नागदा एक्सप्रेस चल जाए। यहाँ पे जो भी जितनी दुकानें हैं लगभग सब में जो सामान बनती है उसमें सब में हींग ही पड़ती है लग रहा है। और क्या, यहाँ फेमस है हाथरस की हींग, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 5 सालों में बहुत कुछ सही हुआ, समझे। और जो लोग संविधान की आड़ लेकर धर्मनिरपेक्षता का ढोंग पीटते थे, वो ज़मीन पर आ गए। और आज पिछले 5 साल से ऐसी सरकार हमारे यूपी में है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। ख़ास तौर पर जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते थे
उन लोगों को उन्होंने नीचे दिखा दिया। आज हिंदू की ताकत जागी है, हिंदू को बल मिला है और हिंदू गर्व से ये कह सकता है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। फिर हिंदू पे आ गए आप। अभी आप कह रहे हैं सब धर्मों को सम्मान मिला, फिर हिंदू पे आ गए आप। हिंदू को अपना सम्मान नहीं मिला था, वोट की आड़ में हिंदू को सम्मान नहीं देते थे, वो अल्पसंख्यकों को सम्मान देकर ही वोट की राजनीति करते थे। एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार तो सभी धर्मों को देख रही है, आप फिर हिंदू पे आ गए सिर्फ अकेले। बीजेपी सबको देखती है और हिंदुओं का जो मान सम्मान घटा था उसको उन्होंने बढ़ाया है। हिंदुत्व की आड़ जो है बीजेपी नहीं लेती है, सभी को सम्मान देती है। आज हम गर्व से कहते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ हो रहा था पहले हिंदुओं के साथ कि अब जो है सही हो गया? हिंदुओं के साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा था। हिंदुओं को मान सम्मान में कमी मिल रही थी। कैसे मान सम्मान में कमी मिल रही? तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मतलब थोड़ा समझाइए कि कैसे हिंदुओं को इस बार इस सरकार में ज़्यादा अच्छा वो मिला है। हिंदुओं को अच्छा ये मिला है कि जो हिंदुओं को जिनके त्योहार वगैरह जिनका जो है धर्म था उसको दबाया जा रहा था और सरकारों में। कैसे त्योहारों को दबाया जा रहा? त्योहार तो बड़े खुशी से लोग मनाते थे, पहले भी अब भी मना रहे हैं। बड़ी खुशी से मनाते थे, लेकिन यहाँ तक हो गया था कि आप जो है बैंड बाजे नहीं बजाएंगे, आप जो है लाउडस्पीकर नहीं बजाएंगे, सब कुछ हुआ। हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ वोट की आड़ में। कांग्रेस के समय में तो काफ़ी अत्याचार हुआ और भी सरकारों ने किया। तो अब मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो कितना वो तो तो हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, यही सरकार करना चाह रही है? नहीं, सरकार नहीं चाह रही, लेकिन जो नेता हैं कुछ मुसलमानों के वो ये चाह रहे हैं कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, ये सरकार हिंदुत्व की आ गई है। लेकिन मैंने ये देखा कि आज तक मैं सिक्का और पुराने नोट संग्रह करता हूँ और हमारे यहाँ नोट पर हिंदी का अंक कभी नहीं आया। मोदी के समय में हिंदी का अंक आया, हमको गर्व हुआ। हिंदी में 500 लिखा हुआ है, हिंदी में 2000 लिखा हुआ है, जबकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष था, तो हिंदी में क्यों नहीं लिखा गया? तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना अभी तक? आप लोग हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं? हाँ। या फिर हिंदी जो है, जो आप कह रहे हैं हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया गया अगर ऐसा है? हिंदी तो राष्ट्रभाषा है। कहाँ राष्ट्रभाषा? आप कहाँ से पढ़े हैं? हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, सब बोला जाता है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है। अच्छा, फिर राष्ट्रभाषा क्या है आप बताएं? राष्ट्रभाषा कुछ नहीं, हिंदी कहाँ से राष्ट्रभाषा बन गई है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप गूगल पे डाल के देख लीजिए। आप खुद देख लीजिए। नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अच्छा, फिर तो हिंदी राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए बताइएगा मोदी जी को बनाए। बिल्कुल हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी। कैसे बनेगी? अगर नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। आपने कैसे कहा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है? ना, मैं तो कह रहा हूँ, आप बताइए। नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। नहीं है। चलो, मैं बहस क्या करूँ आपसे? बहस नहीं, आप खुद देख लीजिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। नहीं, हिंदी और राष्ट्रभाषा है। बाकी ये बताइए कि क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में? पिछले 5 आपने साल सिर्फ हिंदू का बताया, हिंदू मुस्लिम यही सब मुद्दे रह गए क्या? और कोई मुद्दे नहीं विकास के? विकास हुआ है, नौकरियां भी मिली हैं, लेकिन विपक्ष चाहे कुछ भी कहे। नौकरियां मिली हैं, नौकरियां बता दीजिए, नौकरियां किस चीज़ में मिल रही है लोगों को? सभी विभागों में मिली है। और जिस तरह से ये हुआ था कि साहब ये कोरोना काल में नौकरियां कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी बढ़ रही हैं, मिल रही हैं। आंकड़ों में बढ़ रही हैं या फिर सही में बढ़ रही हैं? नहीं, वास्तव में बढ़ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना से पंखों का आवागमन बंद हो गया, पंखे आते थे, और इस समय उस क्षेत्र में लोगों को काफ़ी नौकरियां मिली या पंखों की फैक्ट्रियाँ। अच्छा। हाँ, करोड़ों पंखे सामान आते थे। लेकिन लोग तो सरकारी नौकरियां चाहते हैं ना, सरकारी नौकरियां कम हो गई हैं। नहीं, सरकारियां मिल रही हैं, क्यों नहीं मिली हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं मिल पाई, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, और अपराध घटे हैं। अपराधियों के साथ योगी ने कैसा डंडा किया है अपराधियों को। लेकिन उत्तर प्रदेश तो आंकड़े नंबर 1 पे है हत्या और अपराध के मामले में। ये आप कह रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। नहीं, क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो है ना, नेशनल क्राइम। अरे कुछ तो करवाए जा रहे हैं, कराने वाले कराते हैं, लेकिन बहुत क्राइम कम हुआ है। सरकार के आंकड़े कैसे झूठे हो सकते हैं? कराने वाले कराए जाते हैं। वो कह रहे हैं हत्या अपराध में सबसे ज्यादा है यूपी। नहीं, नंबर 1 पे नहीं है, नंबर 1 पे। अपराधियों को भगा दिया है यूपी से। नहीं, ये आप कह रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो मैं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। सरकार की आंकड़े बता। नहीं, आंकड़े कुछ नहीं कह रहे।
आपके यहाँ सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। और बताओ। और बताइए, आप बताइए कि क्या फिर अखिलेश यादव नहीं आएंगे बिल्कुल भी? अरे क्यों आएंगे, यही सरकार आएगी दोबारा। हमें गर्व है इस सरकार पर। गर्व तो है, लेकिन अखिलेश यादव और बसपा भी कह रही है, इस बार मायावती भी कह रही है। हाँ तो कहते तो सब हैं, वो तो पिछली बार भी कह रहे थे कि हम आ गए, लोकसभा चुनाव में भी कह रहे हम आ गए, विधानसभा में भी कह रहे थे हम आ गए। अच्छा, इस बार किसानों का भी मुद्दा है, आपको क्या लगता है? किसानों को तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन किसान अपना मुद्दा उठा ही रहे हैं और उनको पंजाब से भी जो है भड़काया जा रहा है, कुछ और दल भी भड़का रहे हैं। किसानों के लिए तो सरकार कर रही है। क्या कर रही है किसानों के लिए? बहुत कुछ कर रही है। ऐसे मत बताइए, कुछ बताइए, आंकड़े बताइए, कुछ आपके पास कुछ हो जो बताने। किसानों को पेंशन भी मिल रही है, किसानों को बहुत कुछ रियायत मिल रही है, और जो किसानों के लिए ये विधेयक लाई है गवर्नमेंट, किसानों के हित में लाई है। किसानों को भड़काया जा रहा है। अच्छा, हाँ। कौन भड़का रहा है? ये कौन से लोग? यही लोग भड़का रहे हैं, जो नेता हैं, किसान नेता हैं कुछ, और कुछ और पार्टी के लोग हैं, वो भड़का रहे हैं। तो इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। कितनी सीटें आ जाएगी यूपी में योगी की? योगी पहले से ज़्यादा आएंगी, पहले के बराबर तो आनी, उससे भी ज़्यादा आएंगी। अच्छा, मतलब कि 400 के आसपास आ जाएगी? संभव तो सब कुछ है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहले 300 कुछ हैं, इससे भी ऊपर आएंगी। चलिए, ये आप कह रहे हैं कि योगी की सीटें सबसे ज़्यादा आएंगी यहाँ पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश चुनाव भी आ रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर के कि क्या कुछ माहौल है? हाथरस में 3 विधानसभा क्षेत्र है, हाथरस विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ का माहौल अच्छा है, बीजेपी आएगी। बहुत बढ़िया माहौल है, शांतिपूर्वक यहाँ पे खेल है, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है। इस बार क्या माहौल है? क्योंकि इस बार तो समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है, तमाम दल इसमें आजमा रहे हैं। उसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? और ये तो पब्लिक बताएगी, पब्लिक वोट आप देगी। भी तो है पब्लिक वोट देगी। हाँ। क्या कुछ लगता है, कैसे, मतलब किन मुद्दों पे लड़ेगी भाजपा? ये तो बीजेपी के नेता ही बता सकें, क्या बात है। आप नहीं बताएं, आप पब्लिक नहीं है? हम तो पब्लिक हैं। कैसी सोच रखते हैं ये बताइए। हमारी सोच तो क्या लगता है कितना बीजेपी ने काम किया? बीजेपी ने अच्छा काम किया है। जैसे हाथरस में पुल बनवा दिया है इधर, और बहुत सी सड़कें बनवाई हैं। लेकिन हाथरस की जब चर्चा होती है ना, तो हाथरस गैंग रेप की बात होती है, तो एक तरीके से वो देखा जाता है कि हाथरस में ही अपराध हो रहे हैं, तो हाथरस के लोग क्या करेंगे? नहीं, वो तो बेकार है, वो बेकार की बात है। वो क्या बेकार की बात है? ये तो होती रहती हैं, सब जगह होती हैं यार। नहीं, सबसे घिनौना काम जो हुआ यहाँ पे हुआ है, उसकी पुलिस कोई घिनौना काम नहीं हुआ है। पुलिस ने भी उसका 100 का अंतिम संस्कार रातों रात कर दिया था। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जो सब चलता ही रहता है। अच्छा, यहाँ के लोग सुनना ही नहीं चाहते ऐसी चीजों ना, ऐसी बकवास नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छी बात करो ठाकुर जी की। अच्छी बातों में क्या आता है? भगवान की चर्चा करो, भगवान को नाम लो यार। नहीं, लेकिन चुनाव में मुद्दे तो अपराध होते हैं, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होती है, आप इन पे क्यों नहीं बात करते? वो तो कोई नेता हो करा है, बात नहीं। तो आप क्या कहते हैं भाई? आप हंस रहे हैं? अरे आइए तो खड़े हुए। और साफ़ सफाई वगैरह यहाँ की व्यवस्था सब अच्छी हो रही है, और बहुत कुछ किया है बीजेपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ किया है, सब लोगों के लिए सारी सपोर्टर यहाँ पे ज्यादा है। जी हाँ, बीजेपी सपोर्टर बहुत हैं। केवल काम, सब बीजेपी से मतलब नहीं, पार्टी से मतलब नहीं, हम लोगों को तो केवल काम से मतलब है। हमारे लिए जो काम का मतलब होना चाहिए, काम ही पूछने आए हैं। तो 5 साल में पिछले क्या क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, लाइटों की व्यवस्था, सब रोडों की व्यवस्था, और सारी व्यवस्थाएं, ओवर ब्रिज भी हाथरस में बना है, सारी व्यवस्थाएं हुई है, बहुत अच्छा कुछ किया है। अच्छा, ये क्या कहेंगे जो अपराध जितने सारे हो रहे हैं? नियंत्रण हो रहे हैं, काफ़ी नियंत्रण है। आपके हाथरस में ही अपराध हुआ था? वो तो काफ़ी पहले की बात है साहब, वो उसका आज का, हाँ जी, उसमें तो वो कुछ आपस का मैटर था, उसका हमें कोई पूरी जानकारी नहीं है। क्या कुछ है माहौल इस बार चुनाव को लेकर के, क्या है यहाँ? चुनाव के लिए अभी तो कोई माहौल नहीं है यहाँ, और व्यापार भी ठप पड़ा हुआ है, और जो कोरोना काल से जो व्यापार चल रहा था वो सारा ठप पड़ा हुआ है। इसीलिए किसान लगा हुआ खेती में, इसीलिए यहाँ कोई चुनाव का भी माहौल नहीं है।
अच्छा, मतलब जैसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ डंका बजा रही है पार्टियां अलग अलग अपनी। भाजपा भी कह रही है कि हमने रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है कि अपराध कम हो गए, ये कम हो गए। पार्टियां अपने अपने विचार रखती हैं, जनता को जो अच्छा लगता है उसी के संग जाती है, चाहे भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो। इस बार का रुख क्या है? इस बार पिछले 5 सालों को देख करके अभी तो किसी का कोई रूप नहीं है, अभी तो चुनाव का माहौल आएगा जब पता लगेगा। अभी वैसे कोई आपको क्या लगता है, अपराध में कमी आई है पिछले 5 हाँ, 25 साल से अपराध में बहुत कमी आई है और व्यापारी भी सुरक्षित है। कहीं जाता आता है तो उससे कोई बदतमीजी नहीं होती। अब पहले छेड़छाड़ लूट मार होती थी व्यापारी के संग, अब वो बातें नहीं है। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में नहीं सही था? अखिलेश की में नहीं थे, मायावती सरकार में था। मायावती में था। जी मायावती की सरकार मतलब आप चाहते हैं ऐसा? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं माहौल जैसा बनेगा, व्यापारी समाज तो उसी के संग रहता है। जैसा समय जैसा माहौल व्यापारी को जो सुरक्षा देगा उसी के साथ व्यापारी समाज जाता है। आपने अंबेडकर की फोटो भी लगाई है यहाँ ये तो मेरा बिजनेस है, मेरा दुकान है। भगवान की, राम जी की भी है, भोलेनाथ की भी है, अंबेडकर जी की भी है। ये तो मेरा व्यापार है, मुझे तो इसमें सब कुछ रखना पड़ता है। हाँ, क्या इस सराफा के ये मेरा ये है, मेरे शादी विवाह के सामान का काम है। इस बार सभी लगे हुए हैं अपनी अपनी जुगाड़ में। हाँ, और भाजपा की तो उम्मीद है, हो रही है, थोड़ी कम है आपकी पहली बार की अपेक्षा। आप पहले इस गली में मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा को उम्मीद कम है। क्या लगता है कि आखिर किन चीज़ों को अफेक्ट करेंगी भाजपा को? कौन सी? महंगाई बना रखी है, कोई महंगाई नोचोड़ी नहीं हो रहा महंगाई का। पेट्रोल है वो भी आसमान छू रहा है, चीनी है वो भी तेज़ है, तेल है, खाद्य पदार्थ है, प्याज सब्जी वो सब तेज़ है, इसलिए। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि भाजपा के राज में अपराध कम हुआ, बहुत लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बरकरार की तो ही है, कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की। रोज़ चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ बढ़ रही हैं, और क्या होगा? बलात्कार कोई कम हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ कम। गैंग रेप भी हुआ था हाथरस में पिछले साल। बहुत बड़ा भी चल रहा है, वो अभी सुलझा भी नहीं, उसकी गुलती अभी 1.5 साल होने को आई उसके होले वाले। तो ऐसे क्या कहते हैं, मतलब योगी सरकार में क्या कुछ अच्छा हुआ है? नहीं, कुछ कोई अच्छा नहीं हुआ योगी सरकार में, सब पुराने काम के चल रहे हैं उनके। अखिलेश जी सारे काम थे वो वही चल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है वैसे सपा हरा पाएगी भाजपा को इस बार? उम्मीद तो है, उम्मीद है। उम्मीद है। क्या सपा राज में क्या कुछ अच्छा था? अच्छा सब बराबर के हैं जी, महंगाई को अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं जी भाजपा वाले। महंगाई सस्ती होनी चाहिए हर चीज़ की। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, लेकिन पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम भी अभी कम होने की बात आई है। आइए 5 रुपये दिखा दिया, क्या हुआ? 60 वाला सौदा 110 रुपये कर दिया, फिर हमने 5 रुपये कम कर दिया, क्या फायदा किया? क्या कुछ कहते हैं आप चुनाव को लेकर के? चुनाव होगा बढ़िया है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी काम कर रही है, कोई पार्टी है ही नहीं। भाई साहब कह रहे हैं सपा भी है। सपा हो करो, जो तो पार्टी सब है, छोटी मोटी पार्टी है, इनका क्या महत्व है? ये ऑल इंडिया लेवल की पार्टी है और सब काम करें, विकास दिख रहा है। विकास में क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध की भी आरोप लगा रही विपक्ष, लगातार अपराध तो हर समय चलते रहेंगी, ऐसा कोई अपराध नहीं है। हाथरस में तो हमें तो हाथरस के मालूम, यहाँ तो कोई अपराध है नहीं। हाथरस में ही हुआ था गैंग रेप पिछली बार, अभी तक गुत्थी सुलझी भी को बना दिया, कुछ गैंग रेप बनाओ खाओ सब कहानी ऐसी। यहाँ के लोग कह रहे हैं बना दिया, मतलब समझ में नहीं आया बनाया क्या उसने? बनाया कुछ नहीं, पता नहीं अब क्या, मतलब वही जाने, लेकिन गैंग रेप हुआ या नहीं हुआ, मतलब जांच में पता लगेगा ये सब। बाकी योगी जी ने इनकी भी व्यवस्था की थी, वो कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके दुकान पे ही खड़ी है बेचारी। हाँ बेचारी राशन पानी लेने आती है डेली, निपा जाती है। और गौ सेवा है, वो सही कह रहे हैं, उनका मोशन सही है, गाय की सेवा करेंगे आएंगे। छुट्टा पशु लेकिन बहुत दिख रहे हैं सड़कों पे। दिखते हैं, अब ये कहाँ जाएंगे बेचारे? ये तो गुड़ खाएंगे, नहीं खाएंगे तो गर्दन हिलाती रहेगी। और ये पशु है, गाय है ना, इसके मार क्यों घबराओ? ये तो ब्रज की रानी है, हम गाय को क्या खेल है? वो तो ठीक है, लेकिन इनको खाने पीने के लिए कूड़ा कचरा थोड़ी ना, कुछ और मिलना चाहिए ना। अब सब मिलता है। अब गौशाला में हाँ, गौशाला में व्यवस्था है, वो करते हैं सब। क्या आपको लगता है गौशाला काम कर रही है सही से? फर्स्ट क्लास काम करती है, गौशाला में बहुत लाग लगी हुई है। आप बोलेंगे नहीं फर्स्ट क्लास काम करती तो यहाँ क्यों आती है? बताइए, आप भी बताइए। नहीं, ये सब दिन में छोड़ दी जाती हैं, ये खाती हैं दिन में, पशु तो डोलते ही हैं थोड़ा। हमारे हिसाब से इस मुद्दे पे केवल महंगाई ज़्यादा हो रही है, पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ रहे हैं। क्या कुछ महंगाई हो गई है क्या यहाँ पे? हाँ, महंगाई तो है ही भाई, महंगाई तो हर चीज़ में चल ही रही है। हाँ, क्या कुछ महंगाई हो गई है? महंगाई तो खाने पीने के आइटम सभी महंगे हैं, वैसे भी सारे चीज़ें महंगे हैं। लेकिन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया तो सब चल ही रहा है, नेतागिरी में तो सब बढ़िया चलता है।
नेता नगरी के लिए तो सब बढ़िया है। इस बार बदलाव होगा? बदला कुछ नहीं होगा, आएंगे योगी जी, बस बदला कुछ नहीं होना। तो आप भी कह रहे हैं कि आएंगे योगी जी, जो आप कह रहे हैं एक तरफ की सब गड़बड़ भी हो रहा है। और गड़बड़ कुछ नहीं है, महंगाई बता रहे हैं, महंगाई तो है ही है, गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो कुछ नहीं है, महंगाई है लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरामी लोगों के लिए महंगाई तो, हरामी लोगों के लिए महंगाई तो हरामी वो लोग कौन से हैं? सबका, जब हिंदुस्तान में सब तरह की वैरायटी है, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं उनके लिए है महंगाई तो। और क्या? आप भी कह रहे हैं कि महंगाई है, फिर कह रहे हैं आप भी कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए। नहीं तो महंगाई है, सबको दिख रही है, महंगाई के रो रहे हैं सब लोग, तो वो तो बतानी पड़ेगी आपको भाई, वो तो सब बात बतानी पड़ेगी। रो रहे हैं, सही में महंगाई नहीं है? महंगाई है, वो महंगाई अपनी जगह पे, उस हिसाब से आमदनी भी है लोगों की। तब फिर क्यों सरकार को जरूरत पड़ी है पेट्रोल का दाम घटाने की, जब महंगाई नहीं थी? चुनावी टाइम है, वो तो सरकार का हथकंड नहीं है, ये तो सब लोग करते हैं इन काम को, तो पहली सरकारों ने भी किया है ऐसा। ये बताइए कि क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? चुनाव किस पे वोट पे, यहाँ पे किसको वोट देंगे आप? मौका देखेंगे। मौका देखेंगे? अभी कुछ फिक्स नहीं है? अभी कोई अच्छा, ऐसा क्यों? तो ऐसा ही है, देखेंगे कौन सी सरकार सुविधा देती है गरीब आदमी को। गरीब आदमी की सरकार कौन सी होती है बताइए? अब देखो पता चले, सरकार तो सब ऐसी है, कभी कोई है कभी कोई, वायदे सब करती है। भाजपा ने क्या किया है? भाई काम तो बहुत किए, बढ़िया बढ़िया काम किए, सब गरीब आदमी को सुविधा भी हुई है, अच्छे भी काम है, वैसे भी बहुत सब तरह की बात है, सब तरह की बात है। अपराध कम हुआ है? अपराध कम, अपराध पर अंकुश है। हम तो योगी को देंगे, योगी को। अच्छा ये बताइए, योगी से यहाँ के लोग इतने खुश क्यों हैं? योगी से इस वजह से खुश है कि गुंडागर्दी नहीं है और ये है कि शांति है, नहीं तो पहले लूट मार बहुत होती थी, अपहरण हो जाते थे, अब कुछ भी नहीं है। आपके हाथरस में ये सारी चीज़ें हो रही लगातार, आप कह रहे हैं कि नहीं है? अब कहाँ हो रही हैं? अभी पिछले साल हुआ, अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है, गैंगरेप हुआ था। हाँ वो हो गया तो, लेकिन उससे योगी सरकार क्या दोष है उसमें? वो तो खाम खा के टेंशन बन गई, लेकिन योगी सरकार बढ़िया चल रही है, बदमाशी बिल्कुल नहीं है एक तरीके से। अब विकास दुबे मर गया कि नहीं? विकास दुबे का अल्लाह था, घर से तो उसका वो हो गया, बिल्कुल बदमाशी खत्म कर दी नहीं उसकी। जो असली जो गुनहगार थे वो तो बच गए ना। असली गुनहगार कौन है यहाँ पे? नहीं, विकास दुबे के वाले में असली गुनहगार कौन था? विकास दुबे था या फिर? विकास दुबे बता रहे थे, उसने पुलिस वाले को मारा था और वहाँ पे बदमाशी बहुत थी उसकी। और बाकी चीजें जो पुलिस वाले जो मिली भगत थी वो सब बच गए ना। अब बचे कहाँ? वो भी, उन पर भी केस चल रहा है, जो एक और था पुलिस वाला, उस पर केस चल रहा है। हाँ, सुन में तो यही है। मतलब आपको लगता है अपराध कम हो रहा है? हाँ, अपराध तो कम है, और योगी सरकार में यही तो बस विशेषता है, अपराध नहीं है। पहले ज़्यादा अपहरण होते थे, अब नहीं है, अब इतना नहीं है। एक आध तो कोई हो जाए तो उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन वैसे योगी में ये शांति है कि बदमाशी नहीं है। सबसे ज़्यादा हत्या के मामले में 20,000 हत्याएं हुई पिछले 5 साल में, 4 सालों में। सबसे ज़्यादा हत्या के मामले में, अपहरण के मामले में यूपी नंबर 1 है। आप कह रहे हैं कि हत्या अपराध, हाँ, और आप कह रहे हैं है ही नहीं। NCRB के आंकड़े बताते हैं। भैया मैं तो योगी सरकार के मतलब देखा है कि बदमाशी नहीं है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे जैसे विकास दुबे का हुआ है और भी कुछ हुए हैं, लेकिन बदमाशी नहीं हुई है। हर एकदम शांति हो जाती है। कहीं पे कोई बात होती है, कोई बस में लूटमार हो जाए, बस तोड़ फोड़ कर दें तो उन पर केस चला देती है योगी सरकार। आम पुलिस गुंडागर्दी कर रही है गोरखपुर में। योगी जी के गोरखपुर में ही देखा आपने कि पुलिस ने एक लोगों को मार दिया। आप कह रहे हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है उत्तर प्रदेश में। घटना हो जाती है, मैं कह रहा हूँ, हर एक के शासन में होती है, हर एक के शासन में होती है। अगर कोई बुराई करनी है या अगर किसी और का शासन हो तो उसमें हो जाए तो आप पकड़ लो। थोड़ा बहुत तो देखो, थोड़ा बहुत हर किसी के राज्य में गड़बड़ होता है, लेकिन फिर भी सही है योगी सरकार। बताइए अब क्या यहाँ पे क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में? 5 साल में यहाँ तो बहुत अच्छे काम हुए हैं, तरक्की हुई है। हाँ, हमारे आशीष शर्मा जी चेयरमैन हैं, उन्होंने यहाँ का काफ़ी विकास किया है। और उससे पहले हमारे रामवीर उपाध्याय जी थे, मंत्री, ऊर्जा मंत्री थे बासपा से, उन्होंने भी। योगी की कितनी सीटें आ जाएंगी लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में? योगी 300 पार जाएगा, योगी 300 पार जाएगा। पिछली बार से कम नहीं होंगे? अरे वो अब की से ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा आएंगी। ये रीजन है कि ज़्यादा आने के, मतलब कि कुछ चीज़ें जैसे काम बोलता है। कुछ घटनाएं भी हो गई ना बीच में, लखीमपुर की घटना हो गई और तमाम घटनाएं। ये चीज़ें तो छोटी-मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, और अब पहली बार नहीं हुई हैं, पहले भी होती रही हैं, औरों के भी शासन में होती रही हैं। तो ये इन घटनाओं से कुछ भी नहीं होगा इन चीज़ों के। हाँ, जो है रियलिटी वो सबको दिख रही है।
भैया आप क्या कहेंगे, आप भी कुछ खरीदने उरीदने आए हैं, क्या कहेंगे जी सही में ऐसा कुछ है कि मतलब कि योगी राज में बहुत सारी चीज़ें सही हो गई हैं? कजू सही है, कजू गलत हूँ ऐसा। डीजल और पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है इतना, किसान के लिए फसल बिक्री है मत दी तो जाके लें किसान क्या करे बताओ। अच्छा आप देखिए गहने ले रही हैं, ये अमित शाह जी कहते हैं कि गहने लेकर के 16 साल की लड़की रात को निकल सकती है, क्या आपको लगता है इसमें सत्यता है? वही इतना ही बस वो है, योगी के उससे इतनी सुरक्षा है, बस सुरक्षित सो रहा आदमी, इतनी तो सुरक्षा है। सही में सुरक्षा है? आप लोग आंकड़े देख के बता तो है, सुरक्षा तो है, सुरक्षा तो है। आप लोग निकल के देखें, पूरी सुरक्षा है, नहीं पूरी सुरक्षा है, क्या कहते हैं रात बिरात कुछ गुना सुरक्षा तो है, यही कि इसीलिए सीट आ सकती है और नहीं वो कोई ज्यादा काम बढ़िया ना है। सुरक्षा है मनुष्य की, मतलब इतनी है सुरक्षा है। हाँ सुरक्षा है योगी के राज में जे सुरक्षा है। रात बिरात मतलब जो गाँव में बदमाश डोलते का वो सामान उठा लेंगे, वो कर लेंगे, वो कम है। वो तो क्या कट नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे घूम तो रही है भैया। नहीं घूम रही हैं तो गौशाला में भी जा रही हैं भैया, ये इतनी तो ये तो अब बहुत कम है, अब तो पहले बहुत ज्यादा थी ना, पहले तो कट जाती थी। अभी आपको दिखा दें कि उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हर खेत के बाहर जो है इतना घायल होकर के पड़ी हुई हैं, कराह रही हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। गौशाला भी बनी हुई हैं, आपको मैं बताऊं उनके लिए, ये यहाँ पे बालाजी गौशाला भी बनी है और वो पराग डेयरी है वो भी गौशाला बना दी गई है और कई बड़ी बड़ी गौशाला। मोदी गए किसान की दुनिया आमदनी उन्हें आदि ना छोड़ी, किसान है मतलब बता मैं तुम्हें। खाद को लेकर के बहुत ज्यादा संकट चल रहा है, डीएपी की देखो कागज तैयार रही है, मतलब कुछ परेशानियां भी हैं। परेशानी किसानों के लिए बहुत परेशानी है। चुनाव आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में वोट करने के लिए? मुद्दे तो बहुत हैं। नंबर 1 जो एक तो ये पॉल्यूशन बहुत है, नंबर 1 तो है, और दूसरा मुद्दा है रोजगार सभी समाप्त हो गए। गवर्नमेंट को रोजगार दुकानदारों के लिए कुछ करना चाहिए, रोजगार तो उनको है ही नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस सब बंद करने चाहिए। और बहुत मुद्दे काफ़ी इस समय होते मुद्दे याद। नंबर 1 नंबर तो गिना दिया, और भी गिनाइए, नंबर 3 नंबर 4। नंबर 3 मुद्दा अपराध कैसा है? अपराध बिल्कुल सही है, अपराध बिल्कुल ना के बराबर है। आंकड़े लेकिन बता रहे हैं कि हत्या और अपहरण में सबसे ज़्यादा यूपी नंबर 1 है। यहाँ पे तो हम अभी हाथास रहते हैं, यहाँ पे तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा क्या फ़र्क पड़ेगा, चुनाव में जीतेंगे योगी जी इस बार भी? अब जनता पार्टी जीतेगी, अब जनता संग देगी, पता चलेगी क्या होगा। आपका क्या रुख है यहाँ पे, माहौल क्या है? माहौल जीतेंगे, जीत सकते हैं। टक्कर नहीं दे रहा कोई सपा या कोई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, कोई है ही नहीं देने वाला, टक्कर नहीं है देने वाला। फिर आपने नंबर 1 नंबर तो गिना दिए, फिर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्क तो कुछ नहीं पकड़ेगा भाई, टक्कर देने में कोई पार्टी ही नहीं है कोई। दब दब के बोल रहे हैं आप, सही से खुल के नहीं बोल रहे हैं। भैया जो हम बोला यार वो बोल रहे हैं। किसी डर लगता है क्या यहाँ पे? डर किसी से नहीं डरता। तो फिर खुल के बोलिए, फिर क्या दिक्कत है आखिर आपको यहाँ पे, क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए? और योगी जी पूर्व के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, इस क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ के तो कोई किसी बात की सुविधा नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, क्या सुविधा नहीं है, आपसे यही तो जानने के लिए। नया पुल बना लाखों करोड़ों रुपए का, उसका भी जो पुल का के लिए बना है, ओवर ब्रिज। बस जो भी जितने भी और डिब्बों की बस हैं वो आनी चाहिए, वो एक ही बस आती नहीं है, सब बाईपास होकर निकल जाती है, इसका कुछ फायदा नहीं है पुलों का। योगी जी और विकास कार्य हमारे क्षेत्र में विकास कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे, किसी भी कैसे भी कोई न ट्रेनें चली हैं, कुछ भी चली हैं, कुछ भी नहीं है, वो कैसा भी कुछ नहीं है। योगी जी ने कुछ भी नहीं किया यहाँ के लिए। क्या करा रहे हैं? अच्छा भैया आप खड़े हैं इसीलिए लग रहा है ये खुल के नहीं बोल रहे थे, आपसे डर रहे थे? नहीं, मुझसे तो नहीं डर रहे थे, पर भैया यहाँ विकास कार्य जब से आशीष शर्मा जी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खासा विकास कराया है, और बीजेपी गवर्नमेंट इतनी अच्छी है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी है, उनके शासनकाल में अपराध बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अपराध में नंबर 1 है, हत्या और अपहरण में एनसीआरबी के डाटे सरकारी आंकड़े बताते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ इस टाइम पे तो हम तो नहीं देख रहे कि ऐसा अपराध है हो रहा है, ना अपराधी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आपके हाथरस का ही सबसे
पहला नंबर आता है। इस बार विपक्ष सबसे पहले यही सवाल करती है कि हाथरस में गैंगरेप हुआ था। नहीं तो वो तो अब भूलगढ़ी मामला सुलटा नहीं है, सरकार ने सुलटाया नहीं। तो वो तो मुकदमा चल रहा है ना कोर्ट में। अब तो कोर्ट में तो आप जानते हैं विचाराधीन है मामला। जो मकान और नौकरी देने की बात थी वो भी नहीं पूरा किया सरकार ने। अब वो तो सरकार है, अपने हिसाब से चल रहा है, प्रक्रिया चल रही होगी कुछ ना कुछ। आप लोग बचाते क्यों हैं ये बताइए? सरकार ऐसा कुछ नहीं है बचाना, और हमसे उससे क्या लेना देना है। सरकार तो अपना काम कर रही है। बस यही है कि थोड़ा कोरोना महामारी के बाद जो व्यापार में जो थोड़ा मंदी आई है, थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। बेरोजगारी खत्म हो गई है मतलब? नहीं, बेरोजगारी तो ख़त्म नहीं हुई है सर, पर यह है कि थोड़ा जो मंदी आई है तो उसके लिए सरकार अगर विचार करे, अच्छी स्कीम निकाले, तो ये है कि थोड़ा सा डीजल और हर चीज़ के दाम बढ़े हैं। तो सर बहुत सी सुविधाएं भी तो सरकार ऐसी दे रही है ना। अब सरकार ऐसा तो है नहीं अलग से कहीं बजट आएगा, जनता से ही लेगी, उसी में से फिर करेगी। तो फिर सीधे नहीं बोलते कि हम जो है ये कर रहे हैं, ये इसीलिए जो है ये यहाँ से जा रहा है। कैसे आपको लगता है रसोई गैस के दाम जो बढ़ गए हैं, आप बिजली बिल भरते होंगे, इतना सारा बिजली बिल जा रहा है जी, वो सब कैसे कैसे मुमकिन हो रहा? मतलब पिछली गवर्नमेंट जो अखिलेश की थी, मायावती की थी, उससे ज़्यादा अच्छा हो गया इस महंगाई या हाँ फिर जी, क्या लगता है? उनसे ज़्यादा अच्छा है। बढ़े तो और अच्छा नहीं ना, बढ़े तो वो तो ये है कि हम अपना पेट काट के थोड़ा बहुत करेंगे, पर हमको यह लगता है कि ये सरकार रहेगी तो हमारे भविष्य में। क्यों लगता है इतना इतना त्याग आप लोग करने के लिए तैयार रहते हैं? क्या क्या रीजन क्या है, कारण क्या है? मतलब कि पेट काट के आप लोग भरेंगे, ये मतलब ये सब जरूरत क्या आ पड़ी है? सरकार है वो तो। हाँ, तो एक विश्वास है ना इस सरकार पे कि हमारे बच्चों के आने वाले जो पीढ़ी आएगी उसका भविष्य अच्छा रहेगा। भविष्य अच्छा रहेगा जी। जैसे क्या मिल जाएगा? एजुकेशन मिलेगी हाँ। अच्छी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी। अच्छा, मेडिकल व्यवस्था की देख लेते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ है? मेडिकल व्यवस्था में कुछ हुआ है इम्प्रूवमेंट? खूब इम्प्रूवमेंट है। अब आप सरकारी अस्पताल में जाइए, टेस्टिंग है कई तरीके की होती है, अल्ट्रासाउंड है, और मान लीजिए टेस्टिंग तो पहले भी होती थी लेकिन भर्ती नहीं हो रहे मरीज। आप लेके चले जाइए, अभी भर्ती हो जाए आपके बिना सोर्स सिफारिश के। सर सोर्स सिफारिश तो हम जानते नहीं, पर हम जैसे जाते हैं तो हमको तो इलाज तुरंत मिल जाता है। सिर्फ सुन के आप लोग बोलते हैं? सुन के नहीं, मैं तो खुद भी गया हूँ 2-3 बार, तो मुझे तो तुरंत इलाज मिला है सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इन द सेंस वो मान लीजिए अल्ट्रासाउंड मैंने कराया अपनी पत्नी का तो तुरंत नंबर आया। इतना देर प्राइवेट में हम फिर भी ज़्यादा पैसे देने के बाद भी बैठते हैं, पर वहाँ तो हमारा तुरंत काम हुआ। तो बताइए, यही सारी सुविधाएं तो चाहिए आदमी को, वरना 600-800 रुपये का अल्ट्रासाउंड बाहर कराने में जान निकल जाती है, और वहाँ वही एक सब बढ़िया है। हाँ सर, ये गवर्नमेंट अच्छी है। तो आपने इस हाथरस में इस मार्केट का जहां पर अभी आपने देखा कि लोगों ने क्या कहा और क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में, यहाँ पर लोगों के लिए मुद्दे हिंदुत्व है और वो साफ साफ दिख रहा है। और ख़ासकर जो योगी के समर्थक यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। और हमने देखा और आपने सुना कि क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, यहाँ के लोग क्या किसको समर्थन करते हैं। फिलहाल इसी तरीके से देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं कैमरा पर्सन सुमित के साथ प्रभात। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।